अगर जमीन के भीतर दबा कोयला दौलत है तो धनबाद से बड़ा कुबेर कोई नहीं। आपको मैं बता दूं कि सालाना धनबाद में, देश के कोयला राजधानी धनबाद में लाखों टन अवैध कोयला की कटाई, खुदाई और ढुलाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस माइंस में, अबेंडन माइंस में ये कोयले की कटाई, ढुलाई और खुदाई हो रही है, वहाँ पे सीआईएसएफ रहते हैं, फिर भी कोई भी रोकथाम करने वाला नहीं। पूरे धनबाद में लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा अवैध कोयला कारोबारी जो है वो ये उत्खनन कर रहे हैं, और कई बार मजदूर जो है, गरीब मजदूर जो है वो दब कर मर जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है इस पे सिर्फ जांच का आदेश देती है, उसके बाद जो है वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो ये पूरा अवैध उत्खनन जो हो रहा है, इसमें अवैध तरीके से जो उत्खनन हो रहा है, इसमें 3 ट्रिपल पी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धनबाद के निरसा के विधायक जो सरकार में भी है, उनका साफ कहना है कि ट्रिपल पी जो है ये पूरा अवैध उत्खनन का संचालन कर रहा है, जिसमें पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रेस, ये तीनों इन्वॉल्व है। इसी के कारण जो है पुलिस जब भी कोई भी इस पे कार्रवाई करती है तो पॉलिटिशियन, जो सरकार के पॉलिटिशियन है, वो उसे रोकथाम करते हैं, जिसके कारण पुलिस के हाथ बंधी हुई है। आइए आपको मैं बताते चलूँ कि आपको जो धनबाद के बाघमारा हो, चाहे निरसा हो, चाहे झरिया हो, लगभग 3 दर्जन से भी ज़्यादा अवैध उत्खनन होता है। और अरूप चटर्जी इस विषय में क्या कहते हैं, पहले सुनिए। देखिए, चोरी को कभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता है, चाहे कोऑपरेटिव हो या किसी भी माध्यम से। वो राजनीतिक तौर पर आप बोल सकते हैं, लेकिन चोरी कभी लीगलाइज नहीं हो सकती है। और इस सिस्टम में सारे, मतलब देश के सारे स्तंभ इसमें डूब गए। अब राजनीति बोलिए, अधिकारी बोलिए, प्रेस बोलिए, मतलब सारे लोग ही, जितने आप मुख्य स्तंभ बोल सकते हैं, सारे लोग ही इसमें इस सिस्टम के पार्ट बन गए। तो जब तक कोई मतलब इसके पूरे विरुद्ध में खड़ा होकर मुखर तरीके से आप ये नहीं करेंगे, तब तक हम समझते हैं जो आज इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, पहले लोग कहते थे कि अरूप चटर्जी जो है लगातार ये आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब जो है उनकी भी आवाज़ दब चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि इलीगल माइनर के खिलाफ आप जो है, जो भी लोग मरते थे उस पर आपने कई बार मुआवजा दिया है, 2-3 ऐसे जो है वो सामने आया है। और कई बार जो है दब के मर जाते हैं मजदूर, तो वो उनको भागना पड़ता है लेकर, उन पर भी केस हो जाता है। लेकिन आपके पहल पे उन लोगों को मुआवजा भी मिला है, तो बंद कैसे हो? नहीं, अभी ऐसा कोई घटना, बड़ी घटना नहीं घटी है। तो हम समझते हैं जो ऐसी कोई बड़ा, देखिए हम लोग आज सरकार के पार्ट है, ये भी एक मामला बनता है जो हम ऐसे कुछ भी पहल नहीं कर सकते जो सरकार के खिलाफ है। लेकिन आपके सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो अब इस माइनिंग में घुसे हुए हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो सामने छवि है, सरकार हमारे होने के बावजूद भी जो इस सिस्टम में लगे हुए हैं, वो लोग, सारे लोग ही मतलब सरकार के विरोध में ही खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सरकार में बैठे जितने भी लीडर्स जो है, उनके गुर्गे इस अवैध धंधे में लगे हुए हैं। और धनबाद के 23 तरह सांसद जो है ये लगातार इसको लेकर आवाज़ भी उठाते रहा है, लेकिन पुलिस और सरकार जो है मौन बैठी हुई है। सुनिए क्या कहते हैं धनबाद के सांसद। कोयला बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्या बोलिएगा इससे? बोलना क्या है, सरकार ही उसी लिए बना हुआ है। क्या हुआ? सरकार ही उसी लिए बना हुआ है। आपको बता दें कि खुद को मालामाल हो रहे अवैध कारोबारी, अवैध कोयला कारोबारी चंद पैसे की लालच देकर गरीब मजदूरों को ज़मीन के नीचे उतारते हैं। जो अबेंडन माइंस है, जिसको बीसीसीएल या कोल इंडिया ने उसको अबेंडन घोषित कर दिया है, उससे अब कोयला उत्खनन बंद कर दी गई है। लेकिन ये अवैध माफिया, जो कोयला माफिया है, उसी अबेंडन माइंस से मजदूरों को ज़मीन के अंदर डालते हैं। उसके बाद मजदूर जो है उस कोयले की कटाई करते हैं, खुदाई करते हैं। उसके बाद जो है उसे माइंस के ऊपर ले जाया जाता है, मजदूर जो है ले जाते हैं, और उसके बाद जो है ट्रकों में उसकी ढुलाई होती है। आपको मैं बता दूं कि चंद पैसे के लालच में मजदूर की जान जा रही है, और पिछले कई वर्षों में ऐसे सैकड़ों मजदूर जो है उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस जांच के आदेश जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये पूरा ठंड बस्ते में चला जाता है। जैसा कि हमने आपको कहा कि पूरे अवैध उत्खनन में जो है सरकार के कई ऐसे पार्टी, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनके लीडर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है,
जिसके कारण पुलिस को जो भी कार्रवाई करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी तेज तर्रार एसपी जो है, एसएसपी धनबाद के एसएसपी जो है, उन्होंने कई बार ऐसे कार्रवाई भी की है और कई लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला है। क्या कहते हैं एसएसपी, आप एक बार पहले सुन लीजिए। हो गया, अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आपको मैं बता दूं कि इस अवैध कोयला उत्खनन में ऐसे कई लोग इन्वॉल्व हैं, बाघमारा से लेकर बंगाल के बॉर्डर मैथन तक, जिसमें कई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिस पे पुलिस कई बार कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी जो है कई लोग पुलिस के चुंगल से फरार भी हो जाते हैं। जब भी कोई घटना घटती है वहाँ पे माइंस को बंद कर दिया जाता है, अवैध उत्खनन को बंद कर दिया जाता है पुलिस के नज़र में, लेकिन वो रात में लगातार जो है अवैध उत्खनन होता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें कई ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसकी वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है। ये अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। समाचार प्लस के लिए कुंदन सिंह, धनबाद।